हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे हैं और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि थ्योरेटिकल वाले रहने वाले हैं। अगली वीडियो के अंदर हम कोडिंग वाले क्वेश्चंस भी करेंगे और सारी वीडियोस कवर करने के बाद अगर आप इन इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तब आपको पूरा पाइथन का आइडिया होगा एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और ले ही चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। आई होप अब आप स्क्रीन को यहाँ देख पा रहे होंगे। बहुत ही आसान से, बहुत ही सिंपल से हमारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम अगले 10 से 15 मिनट में आई थिंक 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ को मैं छोड़ दूंगा जिन्हें आप खुद से थोड़ी सी मेहनत करके भी करना है। क्योंकि अगर हम सारे कराएंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मेन काम था कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं उन्हें आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये थ्योरेटिकल है, यू कैन आल्सो गो थ्रू इट। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, कुछ जहां पर कोडिंग वाला थोड़ा सा पार्ट है दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ठीक, ओके, आई होप वी कैन स्टार्ट द क्लास एंड शुरू करते हैं फिर अपनी आज की वीडियो। तो आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट आर द पाइथन लिस्ट एंड हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम द एरेज इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमने देखा कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें एरे देखने को मिलते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर एरे तो मिलते हैं बट उसके साथ साथ लिस्ट भी मिलती है। तो क्या डिफरेंस हो जाता है इन दोनों के बीच में? आई होप ये चीज आपको तो पता होगा, बट नहीं पता तो कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो लिस्ट होती है इट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, मतलब इंटीजर हो चाहे स्ट्रिंग हो चाहे वह लिस्ट ही हो या कोई भी डेटा टाइप हो, सबको ये स्टोर करा लेता है और उसके साथ ये हमारा म्यूटेबल भी होता है। ठीक है, जबकि अगर हम एरेज की बात करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में एरेज की बात करते हैं तो वो फिक्स्ड साइज की रहती है। ऐसा नहीं होता कि वैल्यूज को वहां पर आप म्यूटेट कर सकते हो, बाद में चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि सिंगल डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो दो डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं कि मल्टीपल डेटा टाइप नहीं होता, सिंगल डेटा टाइप होता है। वहां पर सिंगल डेटा टाइप आपके पास देखने को मिलेगा और उसके साथ आप उसे म्यूटेट नहीं कर सकते, मतलब म्यूटेबल नहीं होता है वो। ठीक है, सॉरी, हाँ, म्यूटेबल नहीं होता, वो इम्यूटेबल होता है। एक बार जब कर दिया मीन्स कर दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आई बिलीव पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और यहां पर आपको दिखाएंगे हाउ डज पाइथन हैंडल मेमोरी एलोकेशंस फॉर द लिस्ट। देखिए, हमने बात की अभी म्यूटेबल की। म्यूटेबल का मतलब क्या है, यहाँ पर आप चीज़ों को ऐड कर सकते हो और हमें ये भी पता कि अपेंड फंक्शन, एक्सटेंड फंक्शन जैसे हमारे पास फंक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हम बाद में वैल्यूज़ को यहाँ पर जितनी वैल्यू चाहे हम ऐड करा सकते हैं। तो अगर हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यू ऐड कराएँगे तो उसका मेमोरी एलोकेशन में तो कुछ तो इश्यू होगा, क्योंकि हमने पहले मेमोरी कुछ और दी थी, बाद में हमारी वैल्यूज़ कुछ और आ रही हैं, तो ये तो हमारे लिए दिक्कत देगा, राइट? तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर पाइथन के अंदर जो लिस्ट होती है, यहाँ पर एक ऐसी फैसिलिटी होती है कि अपने हिसाब से लिस्ट अपने आप को जो प्री एलोकेटेड मेमोरी होती है उसको एक्सपेंड या डिक्रीज कर सकती है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ों को बढ़ा या घटा सकती है। देखिए, इफ द प्री एलोकेटेड स्पेस रन्स आउट, पाइथन विल एलोकेट अ लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी कैपिंग द एग्जिस्टिंग एलिमेंट टू द न्यू ब्लॉक। ठीक है, एंड फ्री द ओल्ड ब्लॉक। दिस डायनेमिक एलोकेशन अलाउ द एफिशिएंट लिस्ट ऑपरेशन। तो अगर आपको एक लाइन में आंसर देना, इसका आंसर क्या होगा कि लिस्ट के अंदर भाई डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसकी वजह से ये अपने हिसाब से जितने आप एलिमेंट्स यूज कर रहे हो उतनी मेमोरी को एडजस्ट कर लेता है। तो बहुत ही सिंपल था, ये भी क्वेश्चन था, बट ये आपको पता होने चाहिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की और यहाँ पर हमें क्वेश्चन आ गया है सैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। इसको मैंने आई थिंक कवर किया था हमारे लेक्चर्स में, ट्यूटोरियल में, बट एक बार फिर से बता देते हैं क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोगों से ये पूछा जाता ही है। तो सैलो कॉपी का मतलब बस सिंपल सा इतना होता है, जब आप ऐसा चाहते हो कि आपकी जो ओरिजिनल लिस्ट है इसी में चेंजेस हो जाएं, ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस हो जाएं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सैलो कॉपी कर दोगे। कि आपको ओरिजिनल वाली लिस्ट नहीं चाहिए तो आप सैलो कॉपी कर दोगे, तो आपका ओरिजिनल लिस्ट में चेंज हो जाएगा। देखने के लिए, एग्जांपल के लिए, लेट्स सपोज हमारे पास ये ओरिजिनल लिस्ट थी, हमने यहाँ पर सैलो कॉपी इसके साथ किया और सैलो कॉपी करके हमने यहाँ पर वैल्यू 99 से रिप्लेस कर दी इस 1 की वैल्यू। तो आप देखेंगे यहाँ पर ओरिजिनल लिस्ट में ही यहाँ पर चेंजेस हो गए। तो अगर आपको ओरिजिनल लिस्ट को प्रिवेंट नहीं करना, आप चाहते हो ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ही चेंजेस हो जाए, तो ना आप सैलो कॉपी करोगे। बट इसका अपोजिट होता है हमारा डीप कॉपी, जिसमें क्या होता है कि अगर आपने डीप कॉपी की तो ओरिजिनल लिस्ट आपकी वैसी ही बनी रहेगी और नई जो लिस्ट होगी आपकी, ठीक है, नई लिस्ट जो आप बनाएंगे वो, सॉरी, जो डीप कॉपी आप करेंगे उसकी वजह से एक नई लिस्ट बन जाएगी जिसकी मेमोरी भी अलग होगी और वो लिस्ट भी आपकी अलग होगी। अगर आपको ओरिजिनल लिस्ट को बचा के रखना है, नई लिस्ट बनाना है जिसकी मेमोरी सब कुछ अलग हो, तो आप डीप कॉपी करते हैं। और आपको अगर उसी लिस्ट में चेंजेस करने हैं देन यू कैन डू द सैलो कॉपी, वो आपको वैसे ही रहती है। इसके साथ अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक ओरिजिनल लिस्ट है, इसकी वैल्यू हमने 88 कर दी। अब ओरिजिनल लिस्ट की वैल्यू को हमने चेंज करके डीप कॉपी में डाल दी, तो आप देख पाएंगे वो सेम वैल्यू हमारी यहाँ पर अलग है और जो ओरिजिनल की वैल्यू थी वो हमारी अलग ही रह गई है।
ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और इसी से मिलता-जुलता हमारा ये रहता है सॉर्ट एंड सॉर्टेड। तो देखो भाई, सॉर्ट की अगर हम बात करते हैं, सॉर्ट का पर्पस क्या होता है? देखिए आप, सॉर्ट अगर हमने यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ओरिजिनल जो लिस्ट होती है, उसी के एलिमेंट को यहाँ पर सॉर्टिंग हो जाती है। मतलब आपकी ओरिजिनल अनसॉर्टेड वाली जो लिस्ट थी ये नहीं बची है, उसी को आपने सॉर्ट कर दिया, देन आप सॉर्ट अगर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सॉर्टेड यूज़ कर रहे हैं, तो केस यहाँ पर अलग होता है, आपकी ओरिजिनल वाली लिस्ट भी बची रहती है और नई लिस्ट आपकी बन जाती है जो कि सॉर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आई होप सॉर्ट और सॉर्टेड के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। भाई सॉर्टेड का काम क्या है? नई लिस्ट बना देना जो कि सॉर्टेड फॉर्म में होगी। बट अगर सिर्फ सॉर्ट किया तो उसी रेंज में उसी लिस्ट के अंदर चेंज कर देगा, नई लिस्ट नहीं बनेगी आपके लिए। ठीक है, ऑलराइट, बहुत ही आसान है सारी चीजें, इसमें कुछ भी ऐसा टफ जैसा नहीं है। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप करिएगा, इसके बाद मैं मूव करता हूँ एक दो क्वेश्चन छोड़ के। लाइक क्या है? लिस्ट कंप्रीहेंशन। चलिए इसे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब आपसे कोई कहे व्हाट इज लिस्ट कंप्रीहेंशन, तो आपको अगर एक वर्ड में इसका आंसर देना तो भाई यही हो जाएगा, इट इज अ कंसाइज वे टू क्रिएट अ लिस्ट। अब कंसाइज वे कैसा हो जाता है, कैसे हम कहेंगे इसे कंसाइज वे? तो देखिए अगर आप ये यहाँ पर लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज किया गया, तो यहाँ पर क्या होता है, एक लिस्ट आपने ली, उसी लिस्ट के अंदर आपने यहाँ पर फॉर लूप लगा दिया। अगर आपको कोई कंडीशंस लगानी है तो आप यहाँ पर कंडीशंस लिख देंगे और आपको जो प्रिंट कराना हो आप यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू डाल देंगे। बट यहाँ पर देखिए कहीं प्रिंट स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ रहा है, कहीं आपको ब्लॉक वगैरह बनाना पड़ रहा है, नहीं, तो ये कंसाइज बेस हुआ ना हमारा। मतलब कंसाइज बेस का मतलब ये होता, कुछ चीजें अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो हमारा यही कोड 3 से 4 लाइन में होता। प्रिंट स्टेटमेंट, ब्लॉक बनाना, जैसे हमें बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, बट यहाँ पर हमें कुछ नहीं हैंडल करना, बस हमने अपना लूप चला दिया है और उसके बाद ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट की यूज़ करने की जरूरत नहीं है, और अगर एक कंडीशन होती तो बस यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर देते, हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज अ कंसाइज वे टू क्रिएट द लिस्ट, दैट इज वेरी सिंपल। अब बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, कि सिंटैक्स इसका क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो भाई, एक्सप्रेशन, उसके बाद लूप और उसके बाद कंडीशन, बस इस तरीके से इस ऑर्डर से आप इसे फॉलो करते रहिए, बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को छोड़ने की कोशिश करते हैं। लाइक अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, हाउ डू पाइथन लिस्ट हैंडल हेट्रोजेनिटी। ठीक है, अब पाइथन के अंदर हमने देखा है कि भैया आप एक इंटीजर को स्टोर करना चाहो, करा सकते हो, आप एक लिस्ट को ही स्टोर कराना चाहो, नेस्टेड लिस्ट जिसे हम बोलते हैं, वो भी हो सकता है। आप स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहो, वो भी हो सकता है। फ्लोट को करना चाहो, वो भी हो सकता है। बुलियन को करना चाहो, वो भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी टाइप का डेटा टाइप आप यहाँ पर स्टोर करा सकते हो लिस्ट के अंदर। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं हेट्रोजेनिटी। और क्वेश्चन हमारा ये कि इसको हैंडल कैसे करता है, हेट्रोजेनिटी को ये हैंडल कैसे करता है। तो बस इसका सिंपल सा आंसर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए, दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज, देखिए यहाँ पर क्या है, इंक्लूड, यहाँ पर क्या लिखा है, पाइथन कैन लिस्ट स्टोर एलिमेंट इन द डिफरेंट डेटा टाइप इंक्लूडिंग ये। ठीक है, दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज list to use in the various scenarios but lead to unaffected behavior, it is not carefully managed। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पाइथन में इसी तरीके से इसको बिल्ड किया गया है कि ये किसी भी तरीके की डेटा को हैंडल कर ले। बट इसको हैंडल करने में एक प्रॉब्लम आती है कि भाई हमारी मेमोरी है वो थोड़ा ज़्यादा जाती है, और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये रहता है कि ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, मल्टीपल डेटा टाइप्स की वजह से, डिफरेंट डेटा टाइप्स की वजह से इसकी स्पीड थोड़ा, एक्सेसिंग की हम बोलेंगे, प्रोसेसिंग की जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी हमारी स्लो हो जाती है। आई होप दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर, आपको समझ में आ चुका होगा क्या यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी की तरह हमने यहाँ पर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका हम बोलते हैं अपेंड एंड एक्सटेंड। अब आपसे अगर मैं पूछता हूं कि भैया अपेंड का काम क्या है, आपको पता हो कि लास्ट में अगर आपको एक एलिमेंट यूज करना है, लास्ट में लिस्ट के लास्ट में अगर आपको एक एलिमेंट ऐड करना है, देन यू विल यूज अपेंड। बट अगर आपको दो से ज्यादा या जितने भी मर्जी आपको एलिमेंट यूज करने हैं, देन यू कैन यूज एक्सटेंड। इतना पता होगा। बट यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसको आपको कमेंट करके बताना है, ध्यान रखना, इसको बताना है कि अगर लेट्स सपोज हमने यहाँ पर 2 और 3 ऐड करना, तो एक्सटेंड फंक्शन के अंदर हम इसे कैसे डालेंगे, क्योंकि जब भी आप एक्सटेंड फंक्शन को यूज करोगे, आप डायरेक्टली इस तरीके से एलिमेंट को वहां पर नहीं डाल सकते हो, आपको इन्हें एक लिस्ट के अंदर डालना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन पास दिस वैल्यू एज ए एक्सटेंड। ठीक है, यहां पर देख पा रहे होंगे आप कि लिस्ट के अंदर ही हम वैल्यू को पास करते हैं, डायरेक्टली नहीं पास करेंगे। अगर आप डायरेक्टली पास कर देंगे तो क्या होगा, वो बोलेगा भैया हमारे पास क्षमता है सिर्फ एक एलिमेंट लेने की, और आप हमें 2 2 3 3 4 4 जितने भी दे रहे हो इतने दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखनी इस चीज को कि भैया लिस्ट के अंदर ही वैल्यू को पास करेंगे, और ये चीज आपको इंटरव्यू में पूछ ली जाती है कभी कभी। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई हों। आगे बढ़ते हैं।
आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस कराना पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर छोड़ देता हूँ और कुछ-कुछ यहाँ पर कराता रहूँगा। बाकी हम इसकी बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट एलियासिंग, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिस्ट एलियासिंग का मतलब क्या होता है? क्यों हम इसे यूज़ करते हैं? कहाँ पर इसे यूज़ करते हैं? ये सारी चीज़ें समझने ज़रूरी है। तो पढ़ लेते हैं। एलियासिंग अकर व्हेन द टू वेरिएबल्स रेफरेंस द सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी, मॉडिफाइंग द लिस्ट थ्रू वन वेरिएबल विल अफेक्ट द अदर सिंस अदर रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ में आया क्या हुआ ये? लिस्ट एलियासिंग का मतलब क्या है? एक वैल्यू है और इस वैल्यू के अंदर आपने कुछ चेंजेस किए। तो अगर ये ओरिजिनल लिस्ट के अंदर भी चेंजेस रिफ्लेक्ट कर दिए, तो आप पहले इस लिस्ट को कहीं और यूज़ कर रहे थे, अब चेंज करने के बाद आप इसे कहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे जिसके वजह से क्या कन्फ्यूज़न कुछ हो जाता है और इसे हम बोल देते हैं भैया ये प्रॉपर्टी जो होती है इसे बोलते हैं लिस्ट एलियासिंग, ठीक है? दिखाते हैं एग्जांपल। ये हमारी वैल्यू थी, हमने यहाँ पर v की वैल्यू को एक ऐड कर दिया, मतलब v के अंदर हमने इसकी वैल्यू 4 को ऐड करा दिया। तो अब ये हो गया हमारा लिस्ट एलियासिंग, मतलब हम वहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। सेम ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस करने की जो प्रॉपर्टी है, इसी को बोलते हैं लिस्ट एलियासिंग। मतलब ऑब्जेक्ट सेम है, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम अगर चेंजेस कर पा रहे हैं, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट एलियासिंग। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम थोड़े-थोड़े वीडियोज़ को छोटा करने की कोशिश करते हैं। 1-2 और क्वेश्चन ऐसे करेंगे, लाइक ये पॉप, रिमूव और डिलीट आप कर सकते हैं इसे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन हाउ लिस्ट कॉन्कैटिनेशन वर्क्स इन पाइथन एंड इट्स पोटेंशियल डाउनसाइड? ठीक है, लिस्ट को हम इस तरीके से ऐड करा सकते हैं, राइट? ये हमारी पहली लिस्ट है और ये हमारी दूसरी लिस्ट है। इन दोनों को मर्ज करा के हम एक लिस्ट बना सकते हैं। ये तो हमें पता है, ये होता है हमारा लिस्ट। बट इसका पोटेंशियल डाउन साइड्स क्या होती है, ये आपको यहाँ पर बतानी है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। ये देखिए आप, ठीक है? ये है। क्या हो जाता है, बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी होती है वो बढ़ जाती है, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि नेस्टेड लिस्ट होने की वजह से जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज, ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाती है। बस इतना यहाँ पर फ़र्क रहता है और यही हमारी इशू आती है अगर हम लिस्ट कॉन्कैटिनेशन करते हैं, और यही इसकी डाउन साइड भी है। तो लिस्ट से रिलेटेड अगर आपको कभी भी डाउन साइड या नेगेटिव चीज़ की बात करनी है, आप क्या बोल देंगे? स्पीड का, मेमोरी का, दैट्स इट। हर जगह यही रहता है, टाइम की बात कर देंगे या स्पीड की बात कर देंगे। आई होप 20 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन आई बिलीव अब आपको लोग कर लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस थे अप्रॉक्स, इसमें से 10 से 12 हमने कर लिए हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो आप खुद करने हैं, और आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट करिएगा, मैं उसको समझाने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लेट्स सपोज कहाँ से शुरू हुआ था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।